दोस्तों, वक्फ बिल और ट्रंप के टैरिफ को लेकर देश में सियासत गर्म है। अगर प्रधानमंत्री मोदी देश के मुसलमानों के पीछे पड़े हैं तो मोदी का दोस्त ट्रंप भारत और दुनिया के पीछे पड़ा है। क्या वक्फ बिल कानून लागू करके मोदी ने मुसलमानों के ऊपर कुठाराघात किया है और इधर ट्रंप के टैरिफ ने आज दुनिया को जमीन पर ला दिया है। ये दोनों ही कानून मोदी जी के गले की फांस बनते जा रहे हैं, जिसका देश में पुरजोर विरोध किया जा रहा है, जिसके खिलाफ अब राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। दोस्तों, क्या सच में मोदी देश का नुकसान कर रहे हैं और मोदी के दोस्त ट्रंप दुनिया का नुकसान कर रहे हैं? हालांकि ट्रंप अब अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने जो रेसिप्रोकल टैरिफ जैसे को तैसा टैरिफ लगाया था वो अब 90 दिनों के लिए हटा दिया है, क्योंकि अमेरिकी बाजारों को इससे नुकसान हो रहा था, उद्योगों को इसका नुकसान हो रहा था। अब भारत पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ हटा दिया गया है। ये बात पिछले दिनों के शेयर मार्केट को देखकर कही जा सकती है। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने शेयर मार्केट की धज्जियां उड़ा दी, जिससे शेयर मार्केट में 19 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। इससे छोटे निवेशकों को कितना सदमा लगा होगा, यह बात मोदी जी शायद नहीं समझेंगे, क्योंकि राहुल गांधी यही बात शायद लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे मोदी जी देश को खत्म कर रहे हैं। वक्फ कानून इसका सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण है, जिसमें गरीब मुसलमानों के भले का दावा करते हुए कैसे वक्फ की जमीन को कब्जे में लेने की चालाकी सरकार द्वारा की गई है। दोस्तों, ऐसे ही दिन भर की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल बीएन हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब में सर्च करें बीएन हिंदी, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी के बिहार दौरे की। राहुल गांधी ने बिहार दौरे पर कहा, माई एक्सपेरिमेंट विद लाई ये किताब अब नरेंद्र मोदी लिखने वाले हैं, यानी कि असत्य के साथ मेरा प्रयोग। जैसा कि आप जानते हैं, गांधी जी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी उसमें सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये किताब गांधी जी ने लिखी थी। लेकिन यहां मोदी जी गांधी जी से उल्टा करने जा रहे हैं। बात सही भी है, क्योंकि मोदी सरकार झूठ पे झूठ बोले जा रही है। ट्रंप के मेगा प्लान यानी कि मेक अमेरिका फर्स्ट अगेन, यानी कि फिर से अमेरिका को महान बनाओ, इसी तर्ज पर मोदी जी ने भी मेगा यानी मेक इंडिया ग्रेट शब्द का यूज किया है। लेकिन असल में मोदी जी तो भारत की महानता को खत्म करने पर तुले हैं। वक्फ संशोधन पर नया कानून इसकी मिसाल है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं और कोर्ट ने कहा है कि उनकी सभी की सुनवाई होगी। लेकिन इससे पहले मणिपुर में बीजेपी नेता का घर फूंकना, जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ संशोधन बिल कानून को फाड़ना, ये सारी घटनाएं बता रही है कि मोदी सरकार किस तरह संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रही है और लोग उसे समझ भी नहीं पा रहे हैं। नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 शिकायतें दाखिल हो चुकी है। नई याचिका केरल के सुन्नी मुस्लिम संगठन केरल के जऊमितु उल्लेमा ने दायर की है। वहीं ऑल इंडिया लॉ पर्सनल बोर्ड ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। वैसे सरकार के खिलाफ माहौल अभी से बनने लग गया है। लोग मोदी जी से खुश तो नहीं होंगे। कैसे? क्योंकि एक मुसीबत खत्म नहीं होती और दूसरी मुसीबत खड़ी कर देते हैं। आप देखिए ना, मोदी सरकार ने फिर से पेट्रोल, डीजल, गैस सब महंगे कर दिए हैं। 2 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है और गैस की कीमत में 50 रुपए का इजाफा कर दिया है। यानी पेट्रोल, गैस, डीजल सब महंगा हो गया है। एक तो नौकरियां नहीं है लोगों के पास और ऊपर से खर्च बढ़ते जा रहे हैं। मोबाइल का खर्चा भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को भारत की परवाह कहां है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी लुटेरी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वाह मोदी जी वाह, मई 2014 के मुकाबले कच्चे तेल की कीमत 41% कम हो गई है, पर आपकी लुटेरी सरकार ने तो पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बजाय 2 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। टैरिफ नीति पर कुंभकर्ण की नींद से शेयर बाजार में छोटे मोटे निवेशकों का एक झटके में
19 लाख करोड़ रुपए स्वाहा होने से आपको चैन नहीं मिला होगा, इसलिए आपकी सरकार जले पर नमक छिड़कने आ गई है। अब बिहार चुनाव की बात करते हैं। तो बिहार चुनाव में हालांकि अभी वक्त है, लेकिन मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल और गैस सब महंगा कर दिया है और जब चुनाव आएंगे तो लोगों से फिर से सस्ती चीजों का वादा करेंगे। हालांकि लोग अब मोदी का यकीन करेंगे या नहीं करेंगे ये तो आगे देखा जाएगा। राहुल गांधी भी बिहार में अपने दौरे पर मोदी जी से लोगों की नाराजगी को समझने के लिए और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन नौकरी के लिए पदयात्रा, संविधान सम्मेलन और वक्फ पर मुस्लिम नेताओं से मुलाकात, इन सब से राहुल गांधी आने वाले चुनाव का एजेंडा सेट कर रहे हैं। इधर कांग्रेस गुजरात अधिवेशन से बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने के लिए तैयार है। वहीं अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के सारे एजेंडे की पोल खोल कर रख दी है। यादव ने कहा कि अयोध्या हारने के बाद बीजेपी ज्यादा कम्युनल हो गई है और वो अब किसी तरह से हमें खत्म करना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कम्युनल होती जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान पर भाजपा ने जो तलवार लटका रखी है उससे नुकसान अब कई तरह के दिखने लगे हैं, लेकिन बीजेपी को क्या याद नहीं है, इसी संविधान की रक्षा के नाम पर लोगों ने लोकसभा में उनकी सीटें कम की है। बीजेपी 240 पर सिमट गई। खैर, बीजेपी चाहे अपनी गलतियों से ना सीखी हो, लेकिन कांग्रेस सीख रही है। कांग्रेस के राहुल गांधी ने संगठन को लेकर यही कहा और अब आगे देखना होगा कि गुजरात अधिवेशन में कांग्रेस के लिए गए फैसले कैसे बीजेपी की हार की जमीन तैयार करते हैं। अगर बात करें राहुल गांधी को बिहार में मिलने वाले समर्थन की, तो वो भी शानदार रहा। कन्हैया कुमार जो नौकरी दो पलायन यात्रा चला रहे हैं उसमें ये सब दिखाई भी दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार को भी जमकर एक्सपोज करने की कोशिश की गई। दोस्तों, अब देखना यह है कि राहुल गांधी जो हाथ पैर मार रहे हैं वो आगे जाकर क्या रिजल्ट में बदल पाएंगे या फिर केवल एक ख्वाब की तरह ही दिखाई देंगे। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बाकी दिन भर की लेटेस्ट खबरों के लिए आप अभी हमारे चैनल BN हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।